हेलो व्यूवर्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल अपेक्स ट्यूटोरियल्स। और इस वीडियो में भी हम लोग कंटिन्यू रखने वाले हैं एक्सप्लेनेशन अपने चैप्टर जो स्नैपशॉट से है मदर्स डे की। इससे पहले तक अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि मिसिस फिट्जरॉल्ड की जो सोल है वो मिसिस पियर्सन के अंदर आ चुकी है, मिसिस पियर्सन की सोल मिसिस फिट्जरॉल्ड के अंदर जा चुकी है। तो उसके बाद मिसिस फिट्जरॉल्ड की सोल जो मिसिस पियर्सन के अंदर है, उसने डॉरिस का यानी जो उनकी बेटी है मिसिस पियर्सन की, उसका सामना किया। अब वो चली जाती है रोकर के अंदर, और उसके बाद उसका ब्रदर साइरल पियर्सन आता है। अब साइरल और मिसिस पियर्सन का आमना सामना कैसे होता है, यहाँ से हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो हमारा ये स्टार्ट है, यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ से हम इसे करना शुरू करते हैं। साइरल साइरल की एंट्री होती है ब्रिस्कली। ब्रिस्कली यानी तेज़ी से, एकदम तेज़ी से, वो भी जल्दी के अंदर है। क्या कह रहा है? हेलो मम, टी रेडी, क्या चाय तैयार है? मिसिस पियर्सन, नो नहीं। मूविंग टू द टेबल, टेबल की ओर जाते हुए, अनॉयड, गुस्से से, वाई नॉट, क्यों नहीं? लेकिन मिसिस पियर्सन, जिनके अंदर मिसिस फिtzgerald की सोल है, कूली, शांतिपूर्वक, बड़े शांति से, बड़े आराम में हैं, बड़े सुकून में हैं। आई कुडेंट बॉदर यानी मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है कि चाय तैयार क्यों नहीं है। फीलिंग ऑफ कलर और समथिंग, फीलिंग ऑफ कलर और समथिंग। तो यहाँ ये फीलिंग ऑफ कलर जो है, ये जिस फ्रेज़ का यूज़ हुआ है, फीलिंग ऑफ कलर का मतलब है उखड़ी उखड़ी हुई सी लग रही हो, है ना, उखड़ी उखड़ी सी, फीलिंग ऑफ कलर, उखड़ी उखड़ी सी, और समथिंग या कोई और बात है। मिसिस पियर्सन, नेवर फेल्ट बेटर इन लाइफ, मैंने अपनी ज़िंदगी में, हूल लाइफ में कभी बेहतर महसूस किया ही नहीं। तुम तो अब उखड़ी उखड़ी बता रहे हो, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी अच्छा महसूस नहीं किया। तो ये एक उखड़ी उखड़ी बात ही होती है। साइरिल एग्रेसिवली, थोड़ा उग्र होते हुए, थोड़ा नाराज़ होते हुए, तेज़ी के साथ क्या बोलता है? व्हाट इज़ द आइडिया देन? तो यानी कि तब क्या ये जो है ये कह रहा है कि तब आपका क्या ख्याल है, या आपका क्या जो है मामला, मैटर क्या है? व्हाट इज़ द मैटर, इसकी साइंस यहाँ आती है कि व्हाट इज़ द मैटर, क्या, व्हाट इज़ द आइडिया देन, व्हाट इज़ द मैटर मतलब क्या मामला है, पर क्या बात है? जस्ट अ चेंज, मिसिस पियर्सन कहती सिर्फ ये एक बदलाव है। साइरल ब्रिस्कली, तेजी से, ब्रिस्कली, तेजी से, क्या कहता है? तेजी से, वेल, खैर ठीक है, स्नैप आउट ऑफ इट, है ना, छोड़ो इसे, खैर छोड़िए इसको, स्नैप आउट ऑफ इट, स्नैप आउट ऑफ इट यानी इसे छोड़िए। माँ, एंड गेट क्रैकिंग, क्रैकिंग, गेट क्रैकिंग यानी मतलब आप मजाक कर रही हैं ना, एंड गेट क्रैकिंग, मजाक कर रही है ना आप मेरे साथ। हैवंट टू मच टाइम, क्या समय बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, यानी बहुत ज़्यादा समय हो गया है। Cyril is about to go when Mrs. Pearson's voice checks him, चेक्स रोक देती है, यानी साइरिल इज अबाउट टू गो, साइरिल जाने लगता है जब मिसिस पियर्सन की आवाज़ उसे रोकती है। मिसिस पियर्सन, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, क्या कहा उसने? हैवंट टू मच टाइम यानी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हो गया है, यानी मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। लेकिन मिसिस पियर्सन क्या करी है? मेरे पास बहुत टाइम है। साइरिल, यस हाँ, बट आई हैवंट, लेकिन मेरे पास नहीं है। गॉड अ बिजी नाइट टू नाइट, यानी आज की रात एक बहुत ही व्यस्त रात होने वाली है। मूविंग लेफ्ट टू द डोर, यानी दरवाजे पे बाईं तरफ जाने लगता है। डिड यू पुट माई थिंग्स आउट, क्या आपने मेरी चीज़ें, मेरा सामान निकाल दिया है? मिसिस पियर्सन कूली, शांतिपूर्वक, कांट रिमेंबर, याद नहीं है या कह नहीं सकती। बट आई डाउट इट, लेकिन मुझे शक है इसमें, यानी संदेह है कि मैंने निकाला है या नहीं निकाला है। साइरिल मूविंग टू द टेबल, टेबल की ओर जाते हुए, प्रोटेस्टिंगली, प्रोटेस्टिंगली विरोध करते हुए, यानी अपनी माँ का विरोध करते हुए। नाउ अब लुक, देखो, व्हेन आई आस्क्ड यू दिस मॉर्निंग, जब आज सुबह मैंने आपसे कहा था, यू प्रॉमिस्ड, आपने वादा भी किया था, यू सेड यू वुड हैव टू लुक थ्रू दैम फर्स्ट इन ईज, ओ सॉरी, इन केस देयर वॉज एनी मेंडिंग। आपने मुझसे वादा किया था, आपने कहा था कि आप उनको देखेंगी पूरी तरह से, लुक थ्रू, अच्छी तरह से देखेंगी, दैम फर्स्ट, पहले, इन केस देयर वॉज एनी मेंडिंग, मेंडिंग यानी अगर कहीं किसी मरम्मत की ज़रूरत है तो वो मरम्मत भी कर देंगी। मिसिस पियर्सन, यस, वेल नाउ आई हैव डिसाइडेड आई डोंट लाइक मेंडिंग, ठीक है, कहा था, लेकिन अब मैंने ये तय किया है कि मुझे मरम्मत करना बिल्कुल पसंद नहीं है। साइरिल, दैट इज़ अ नाइस वे टू टॉक,
ये कमेंड है एक्चुअली, तारीफ नहीं कर रहा है। अच्छा तरीका है बात करने का, है ना। टॉन्ट टॉन्ट है एक तरह से, ये टॉन्ट करके कह रहा है दैट इज अ नाइस वे टू टॉक। हाँ, अच्छा तरीका है बात करने का। व्हाट वुड हैपन इफ वी ऑल टॉक लाइक दैट, क्या होगा अगर हम सब लोग इसी तरह से बातें करें। मिसिस पियर्सन, यू ऑल डू टॉक लाइक दैट इफ देयर इज समथिंग एट होम यू डोंट वांट टू डू, यू वांट टू डू इट, यू डोंट डू इट, है ना। यू ऑल डू टॉक लाइक दैट, तुम सब इसी तरह से बातें करो, तुम्हारी मर्जी, जैसे चाहे करो, एज अ विश। इफ देयर इज समथिंग एट होम यू डोंट वांट टू डू, अगर कोई चीज़ घर पे ऐसी होती है जो तुम नहीं करना चाहते, तो यहाँ पे देखिए जो तुम नहीं करना चाहते, अगर घर पे कोई चीज़ है, यू ऑल डू टॉक लाइक दैट, तुम जैसा चाहे करो। इफ़ देयर इज समथिंग एट होम यू डोंट वांट टू डू, यू डोंट डू इट, अगर कोई चीज़ घर पे ऐसी है जिसे तुम नहीं करना चाहते तो तुम नहीं करते। if it is something at your work you get the union to bar it, लेकिन अगर तुम्हारे काम पे ऐसा है कि तुम मतलब जो चीज़ तुम्हें करनी चाहिए और तुम्हारा मन नहीं कर रहा है, तुम नहीं करते हो, तो वहाँ एक यूनियन हो जाती है उसे रोकने के लिए। टू बार इट, उसको रोकने के लिए एक यूनियन होती है, एक यूनियन बन जाती है उसको रोकने के लिए। नाउ ऑल दैट इज हैपन्ड इज द दैट आई हैव जॉइंड द मूवमेंट, और अब ऑल दैट इज हैपन्ड मतलब क्या हुआ है, इज दैट वो ये है, आई हैव जॉइंड द मूवमेंट, यानी कि मैंने उस मूवमेंट को, उस आंदोलन को ज्वाइन कर लिया है। किसको? यूनियन को, यानी मैं भी अब उस यूनियन में शामिल हो गई हूँ। अगर कोई कुछ ऐसी बात होती है तो मैं उसका विरोध करूँगी। साइरल स्टैगर्ड, है ना, साइरिल स्टैगर्ड, थोड़ा सा चकरा गया है, थोड़ा सा लड़खड़ा गया है, यानी उसे बहुत मतलब शॉकिंग एक तरह से है। आई डोंट गेट दिस, मेरी समझ में नहीं आया मम्मी। व्हाट इज गोइंग ऑन, ये चल क्या रहा है। मिसिस पियर्सन, लैकोनिक एंड सिनिस्टर, लैकोनिक एंड सिनिस्टर, यहाँ पे दो वर्ड आए हैं, शायद आपके लिए ये नए हो सकते हैं। लैकोनिक का मतलब होता है संक्षिप्त, एकदम मतलब छोटा सा, ब्रीफ में जल्दी से छोटा सा कह देना। और सिनिस्टर का मतलब होता है कुटिल। कुटिल किसको कहते हैं एक्चुअली स्टूडेंट्स? कुटिल क्या होता है? गिविंग द इम्प्रेशन दैट समथिंग हार्मफुल और एविल विल हैपन, यानी मतलब जैसे आप पिक्चर फिल्म देखते हैं, उसके अंदर कोई कैरेक्टर होता है, विलन वगैरह होता है, और वो कहता है देखिए अब क्या होता है, और थोड़ा सा वो मुस्कुरा के करता है, तो यानी उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि कुछ बुरा अब होने वाला है, कुछ गलत होने वाला है। तो उसी कुटिल मुस्कान या उसी कुटिलता के साथ उसी संक्षिप्त में उन्होंने क्या कहा? चेंजेस, बदलाव। क्या हो रहा है? वो साइरिल कहता है ना कि व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या चल रहा है, तो मिसिस पियर्सन कहती हैं चेंजेस, बदलाव चल रहे हैं। डॉरिस एंटर्स लेफ्ट, अब डॉरिस की भी एंट्री हो जाती है बाईं तरफ से। शी इज़ इन द प्रोसेस ऑफ ड्रेसिंग एंड इज़ नाउ वियरिंग अ रैप, यानी जैसे ही वो एंट्री कर रही है तो वो ड्रेसिंग कपड़े पहनती हुई अंदर से आ रही है, और फाइनली इस टाइम, जिस टाइम वो स्टेज पे दिखाई देती है, इस टाइम वो कुछ लपेट रही होती है। शी लुक्स पेल एंड रेड आइड, और कैसा लुक है उसका, कैसी दिखाई दे रही है? वो पीली पीली सी दिखाई दे रही है, उदास है, और उसकी आंखें लाल हो रखी हैं। मिसिस पियर्सन, यू लुक टेरिबल, अरे तुम तो बड़ी भयानक दिखाई दे रही हो, तुम्हारा अपीयरेंस, तुम्हारा लुक तो बहुत ही बुरा लग रहा है। आई वुडेंट वियर दैट फेस इवन फॉर चार्ली स्पेंस, क्या कह रही है कि पहले चार्ली स्पेंस की बुराई करती है ना, पहले बक टीथ है, उसके दांत निकले हुए हैं, है ना, और वो थोड़ा सा फैट एडिड यानी कि बेवकूफ़ भी है, इस तरह की बात वो चार्ली स्पेंस के बारे में करती हैं। अब क्या कह रही है उसको, डॉरिस को कह रही है कि अरे भाई इतना भयानक चेहरा है तुम्हारा, इतना ख़राब चेहरा है, तुम डेटिंग पे जा रही हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होती, भले ही मैं चार्ली स्पेंस के साथ जा रही होती, मतलब वो अच्छा नहीं है, भले ही मैं चार्ली स्पेंस के साथ जा रही होती, तो भी मैं ऐसा इस तरह का फेस बना के नहीं जाती। अब डॉरिस मूविंग अबव द टेबल, तेजी के साथ, नाराजगी, एंग्रीली, गुस्से के साथ टेबल की तरफ जाते। ओह, शट अप अबाउट चार्ली स्पेंस, चुप हो जाइए, खामोश हो जाइए, आप चार्ली स्पेंस के बारे में कुछ मत कहिए। एंड एनी हाउ आई एम नॉट रेडी येट, और एनी हाउ यानी खैर, कैसे मतलब खैर, बहरहाल बात यह है एनी हाउ कि आई हैव
नॉट आई एम नॉट रेडी येट, यानी कि खैर बात यह है कि मैं भी तैयार नहीं हूँ, जस्ट ड्रेसिंग, बस कपड़े पहन रही हूँ, और आप क्या सोचिए कि ऐसा ही चेहरा लेके मैं चली जाऊंगी। एंड इफ़ आई डू लुक टेरिबल, और अगर मैं भयानक ऐसी जैसी मैं दिख रही हूँ, ऐसी दिखाई दे रही हूँ, इट इज़ योर फॉल्ट, ये आपकी गलती है। यू मेड मी क्राई, आपने मुझे रुलाया है। साइरिल क्यूरियस, यानी थोड़ा सा वो मतलब जानना चाहता है, क्यूरियस हो जाता है, उत्सुक हो जाता है। वाई, क्यों? वॉट डिड शी डू, क्या किया उन्होंने? नेवर यू माइंड, तुम रहने दो, छोड़ो, जाने दो बात को। मिसेस पियर्सन राइजिंग एंड प्रिपेयरिंग टू मूव टू द किचन, उठते हुए और किचन की तरफ जाने की तैयारी करते हुए क्या कह रही हैं? हैव वी एनी स्टाउट लेफ्ट, स्टाउट एक तरह की शराब होती है, शराब को कहते हैं स्टाउट जो है। आई हैव सॉरी, हैव वी एनी स्टाउट लेफ्ट, क्या कुछ स्टाउट कोई शराब बची हुई है? आई कांट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है। साइरिल बोलता, बोतल और टू, एक या दो बोतल है, आई थिंक, मैं मुझे लगता है कि एक या दो बोतल बची हुई है। बट यू डोंट वांट स्टाउट नाउ, लेकिन आपको अभी स्टाउट की ज़रूरत नहीं है। मिसिस पियर्सन मूविंग लेफ्ट स्लोली, मूविंग लेफ्ट स्लोली, धीरे धीरे जो है बाई तरफ चलते हुए। आई डू, मुझे ज़रूरत है। वॉट फॉर, किस लिए? मिसिस पियर्सन टर्निंग एट द डोर, दरवाजे की तरफ मुड़ते हुए क्या कहती हैं? साइरल ने पूछा था किस लिए? साइरल का ड्रिंक, अरे पीने के लिए। यू क्लॉट, बेवकूफ़, मूर्ख, तुम्हें इतना भी नहीं पता? मूर्ख, यू क्लॉट, तुम बेवकूफ़ लड़के, तुम्हें इतना भी नहीं पता स्टाउट किस लिए होती है। मिसिस पियर्सन एग्जिट्स राइट, मिसिस पियर्सन दाहिनी तरफ से बाहर निकल जाती हैं। इंस्टेंटली, एकदम से, साइरिल एंड डोरिस आर इन अ हडल, हडल कहते हैं यहाँ पे, हडल वर्ड आया, हडल झुंड को कहते हैं। झुंड का मतलब दोनों एकदम से नज़दीक आ जाते हैं और सिर एक दूसरे के पास लगा के जो है बात करने लगते हैं। क्लोज टुगेदर, एक दूसरे के नज़दीक। एट लेफ्ट सेंटर, बाई तरफ मध्य में। रैपिडली विस्परिंग, और तेज़ी से फुसफुसाने लगते हैं। डॉरिस क्या कह रही है? हैज़ शी बीन लाइक दैट विद यू, क्या वो तुम्हारे साथ भी उनका बर्ताव ऐसा ही था? यस, नोटी रेडी, साइरिल कह रहा है हाँ भाई, चाय भी तैयार नहीं, कुडेंट केयरलेस, और क्या कहा? कहती हैं कि मुझे ज़रा भी परवाह नहीं है ना, ज़रा भी परवाह नहीं की। डॉरिस, वेल आई एम ग्लैड इट इज़ बोथ ऑफ अस, मुझे खुशी है कि हम दोनों, अब देखिए फैमिली कैसी है, मतलब दोनों किस तरह से बात करें। कह रही है मैं खुश हूँ कि हम दोनों ऐसे। आई थॉट आई वुड डन समथिंग, आई डन समथिंग रॉन्ग, मैं ये समझ रही थी ये कि शायद मैंने ही कोई गलती कर दी जो मदर मेरे साथ ऐसी बर्ताव कर रही हैं, लेकिन उन्होंने तो तुम्हारे साथ भी ऐसे ही बर्ताव किया। चलो मुझे खुशी है, दोनों एक जैसे ही हैं। साइरिल, सो डिड आई, अरे मैं भी यही सोचता था। बट इट इज़ हर ऑफ कोर्स, लेकिन गलती मेरी या तुम्हारी नहीं है, गलती इनकी है, वास्तव में ये गलत है। डॉरिस, शी वॉज स्मोकिंग एंड प्लेइंग कार्ड्स व्हेन आई केम इन, जब मैं अंदर आई तो वो सिगरेट पी रही थी और क्या कर रही थी? कार्ड्स यानी ताश खेल रही थी। आई कुडेंट बिलीव माई आइज, और मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। साइरिल क्या कह रहा है कि आई आस्क्ड हर इफ़ शी वॉज फीलिंग ऑफ कलर, अरे भाई मैंने पूछा था कि आपकी तबीयत ठीक है, उखड़ी उखड़ी हो आप, एंड शी सेड शी वॉजंट, और उन्होंने कहा नहीं नहीं, उखड़ी उखड़ी नहीं हूँ, उनकी तबीयत ख़राब नहीं थी। डॉरिस, वेल शी इज सडनली ऑल डिफरेंट, अरे मतलब अचानक से, पता नहीं अचानक से वो अलग हो गई हैं। एंड दैट इज़ वॉट मेड मी क्राई, और मतलब यही वजह है, उनके इस बर्ताव की वजह से ही मैं रोई। इट वॉजंट वॉट शी सेड, मतलब ये वो बात नहीं थी कि उन्होंने क्या कहा, बट द वे शी सेड इट, लेकिन वो तरीका, जिस तरीके से उन्होंने कहा उस तरीके से मुझे तकलीफ हुई। एंड द वे शी लुक्ड, और जिस तरह से उन्होंने देखा, मतलब जिस अंदाज में देखा। साइरिल, अब साइरिल कह रहा है हैवन नोटिस दैट, क्या तुमने ध्यान नहीं दिया? शी लुक्स जस्ट द सेम टू मी, यानी उन्होंने मेरे साथ भी ऐसा ही बर्ताव किया, वो मेरे साथ भी ऐसी दिखाई देती थी। डॉरिस कह रही है शी डजंट टू मी, मुझे तो नहीं लगता, क्या कह रही है कि शी डजंट टू मी, यानी मुझे तो नहीं लगता। यहाँ पे शी डजंट टू मी को अंडरलाइन कर देता हूँ। कह रही है कि मुझे तो नहीं लगता। डू यू थिंक शी कुड हैव हिट हर हेड और समथिंग, क्या तुम सोचते हो कि वो अपने सिर पर चोट मार सकती थी? यू नो, तुम समझते हो, एंड गॉड, शायद तुम समझ गए, व्हाट इज़ इट, मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्या ये यू नो तुम समझे। यहाँ एक्चुअली क्या है वो ये कहना चाह रही है कि
वो क्या तुम्हें ऐसा लगा, मतलब हमारे साथ वो जानबूझ के ऐसा कर रही हैं? ऐसा उनके साथ हुआ नहीं। अगर ऐसा होता तो आदमी अपने आप को भी तो नुकसान पहुंचाता है, वो अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। वो पूरी होश हवास में सोच समझ के प्लानिंग के साथ हमारे साथ ऐसी बातें कर रही थी। अब साइरिल स्टैगर्ड यानी लड़खड़ा गया, चकरा गया। डू यू मीन शी इज बार्मी? क्या मतलब तुम क्या कह रही हो कि वो सनकी हो गई हैं, क्रेजी हो गई हैं, पागल हो गई हैं? नो यू फैट हैड, अरे नहीं बे, वो भोंदू वो नहीं, यू नो तुम समझते हो। कॉन्कशन, यहाँ पे एक वर्ड आया है कॉन्कशन। कॉन्कशन का अर्थ होता है, यहाँ पे मैं कॉन्कशन को एक्सप्लेन कर देता हूँ, यानी बहुत मतलब एक्सट्रीम एंगर, बहुत ज़्यादा जब गुस्सा होता है उसको कॉन्कशन कहते हैं। शी माइट हैव, शायद वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। साइरिल साउंड्स फार फेच्ड, यहाँ पे साउंड्स फार फेच्ड का यूज़ हुआ है। साउंड्स फार फेच्ड, इसको मैं सही तरीके से अंडरलाइन कर देता हूँ। साउंड्स फार फेच्ड, साउंड्स फार फेच्ड का मतलब होता है, एक होता है आपने सुना होगा बड़ों से, अरे भाई ये तो दूर की कौड़ी लगती है, यानी ये समझ में आने वाली बात नहीं है। साउंड्स फार फेच्ड, बहुत दूर की कौड़ी लगती है, बहुत दूरगामी, तो वो है ना, बहुत दूर की कौड़ी लगती है। डॉरिस, वेल खैर बहरहाल, शी इज़ फार फेच्ड, वो बहुत दूर की कौड़ी हो गई, यानी वो समझ में नहीं आ रही है। कहने का मतलब अब वो समझ में नहीं आ रही है। इफ़ यू आस्क मी, अगर तुम मुझसे पूछो, शी सडनली बिगिंस टू गिगल, वो अचानक एकदम से, बिगिंस टू गिगल यानी दांत दिखाने लगती है, दांत दिखाने लगती है, हंसने लगती है। नाउ देन व्हाट इज इट, अब ये क्या है ना, मतलब अब ये क्या है, क्या होगा, है ना, क्या कह रहा है, कह रही है डॉरिस, इफ शी इज गोइंग टू बी लाइक दिस व्हेन डैड कम्स होम, यानी वो अपने हंसने का रीज़न बता रही है। अगर वो डैड यानी फादर आने वाले हैं, आते हैं घर में, और वो इसी तरह का बर्ताव करती हैं फादर के सामने भी, शी गिगल्स अगेन, वो दोबारा से दांत दिखा के हंसने लगती है। अब साइरल क्या कहता है, बिगनिंग टू गफॉ, बिगनिंग टू गफॉ, और यहाँ पे ये गफॉ वर्ड आया, शायद आपके लिए नया हो सकता है। इसका मतलब होता है खिलखिलाकर हंसना, खिलखिलाकर, बिगनिंग टू गफॉ यानी साइरिल, डॉरिस तो हंसी रही है, साइरिल भी हंसने लगता है, खिलखिला के हंसता। आई एम स्टेइंग इन फोर दैट, यानी उसके लिए मैं घर पर ही रुकूंगा। टू फ्रंट ड्रेस सर्कल फॉर द फर्स्ट हाउस, ये थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना पड़ेगा मुझे, मैं आपको बता देता हूँ ये यहाँ पे क्या गया गया है, ये क्या कहा गया है। इसको आप अजीब सा लगता होगा आपको, टू फ्रंट ड्रेस सर्कल्स फॉर द फर्स्ट हाउस। यहाँ ये जो है ड्रेस सर्कल, फ्रंट तो आप जानते ही हैं, फ्रंट का अर्थ होता है, फ्रंट आप जानते हैं, फ्रंट का अर्थ होता है बिल्कुल सामने की। और ड्रेस सर्कल मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। यहाँ एक्चुअली ये कहा गया है फॉर द फर्स्ट हाउस, फर्स्ट हाउस, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये एक्चुअली थिएटर होता है, थिएटर, थिएटर के अंदर ड्रामा होता है, तो अब वो अपने घर को थिएटर ही बता रहा है। बोल रहा है कि मदर फादर का जब इस तरह से एनकाउंटर होगा तो दैट विल बी जस्ट लाइक अ थिएटर फॉर मी, और मेरे पास क्या हुआ, फ्रंट यानी बिल्कुल एकदम सामने की, ड्रेस सर्कल यानी दूसरा जो सर्कल होता है थिएटर का, ये मैं यहाँ आपको थिएटर ही दिखा देता हूँ, आपकी समझ में आ जाएगा। ये मैं आपको थिएटर पे ले आया हूँ और ये हमारा थिएटर आ गया है। तो ये जो होता है थिएटर में 4 पार्ट्स होते हैं, 1, 4 पार्ट्स थिएटर में होते हैं। ये हो गया 1, और ये हो गया 2, ये हो गया 3, और ये हो गया 4। तो ये होता है ग्राउंड फ्लोर, है ना, ग्राउंड फ्लोर, और ये होता है फर्स्ट फ्लोर, और ये होता है सेकंड फ्लोर, और ये होता है थर्ड फ्लोर। तो ये जो ग्राउंड फ्लोर होता है इसके ऊपर सीधे ये फर्स्ट फ्लोर होता है, इसको ड्रेस सर्कल भी बोलते हैं, इसको इसको ड्रेस सर्कल भी बोला जाता है, ड्रेस सर्कल, ड्रेस सर्कल। तो इसमें कह रहा है कि इसमें बिल्कुल सामने की, फ्रंट की, ये इसलिए कहा है कि ड्रेस सर्कल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है थिएटर के अंदर, और ड्रेस सर्कल से जो व्यू आता है ड्रामा का वो सबसे अच्छा होता है, और यहाँ की जो चेयर्स होती है सबसे महंगी भी होती हैं। वापस फिर हम चलते हैं अपने पेज पर। टू फ्रंट टू फ्रंट ड्रेस सर्कल फॉर द फर्स्ट हाउस, फर्स्ट हाउस का मतलब पहला शो, यानी दिन के पहले शो की ड्रेस सर्कल की फ्रंट की 2 टिकटें,
वहाँ बैठकर हम इसको देखेंगे, यानी जो ड्रामा चलने वाला है। अब देखिए कैसी फैमिली है, अपने पेरेंट्स को मतलब सीरियसली उस चीज़ को नहीं ले रही है। कह रही है कि जब पेरेंट्स का एनकाउंटर इस तरह से होगा, माँ फादर के साथ मदर ऐसा बिहेव करेंगी, तो दैट विल बी क्या होगा कि वो एक ड्रामा की तरह होगा और हम उसको एंजॉय करेंगे। मिसिस पियर्सन एंटर्स राइट। मिसिस पियर्सन दाई तरफ से एंट्री लेती हैं, कैरिंग अ बॉटल ऑफ स्टाउट। उनके हाथों में स्टाउट की शराब की एक बोतल है, एंड अ हाफ फिल्ड ग्लास, और आधा भरा हुआ ग्लास है। साइरिल एंड डॉरिस ट्राई टू स्टॉप देयर गफॉइंग एंड गिगलिंग। साइरिल और पियर्सन जो है वो जो खिलखिला के हंस रहे हैं, दांत दिखा रहे हैं, उसको एकदम से वो जो है रोकते हैं। बट दे आर नॉट क्विक इनफ, लेकिन वो इतनी जल्दी नहीं, इतने जल्दबाज नहीं हैं, इतनी जल्दी चुप नहीं हो पाते हैं। मिसिस पियर्सन रिगार्ड्स दैम विद कॉन्टेम्प्ट। रिगार्ड्स दैम विद कॉन्टेम्प्ट। कॉन्टेम्प्ट तृष्णा यानी घृणा को कहते हैं, तिरस्कार को कहते हैं, यानी घृणा की नफरत भरी नज़रों से रिगार्ड्स देखती हैं मिसिस पियर्सन। जब वो हंस रहे हैं तो उनको घृणा की नफरत की नज़रों से मिसिस पियर्सन देखती हैं। मिसिस पियर्सन कोल्डली, शांति से, यू टू आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट बीइंग ग्रोन अप। तुम दोनों अपने बड़े होने की बात करते हो, तुम दोनों ये कहते हो कि हम लोग बड़े हो गए हैं। वाई डोंट यू बोथ ट्राई फॉर वंस टू बी योर एज। यानी तुम कम से कम एक बार, जितने तुम बड़े हो गए हो, उतनी बड़ी उम्र के लोगों वाली बातें क्यों नहीं करते हो, है ना। कह रही हैं कि मतलब तुम बड़े ज़रूर हो गए हो, एज में बड़े हो गए हो, मगर ब्रेन से, माइंड से और मेच्योरिटी से बड़े नहीं हुए। मेच्योरिटी से तुम अभी बच्चों जैसी हरकतें करते हो। शी मूव्स टू द सेटी एंड सिट्स। वो सेटी की तरफ जाती हैं और बैठ जाती हैं। साइरल, कांट वी लाफ नाउ। अब क्या हम हंस भी नहीं सकते। मिसेस पियर्सन, यस इफ इट इज़ फनी। हाँ भाई हंस सकते हो, लेकिन अगर कोई हंसी की बात हो तभी तो। गो ऑन, हंसो, मैं क्या मना कर रही हूँ। टेल मी, मुझे भी बताओ। मेक मी लाफ, मुझे भी हंसाओ। आई कुड डू विद यू, मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। अब डॉरिस कह रही है, यू नो यू नेवर अंडरस्टैंड आवर जोक्स मम। मम्मी आप जानती हैं कि आप कभी हमारे जोक्स नहीं समझ पाती, कभी नहीं समझोगी, है ना। अब यहाँ देखिए पिक्चर दी हुई है, ये यहाँ पिक्चर में ये जो है मिसिस पियर्सन है, ये साइरिल है और ये डॉरिस है। ये एक सीन क्रिएट करके समझाने की कोशिश की गई है। नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट पेज। मिसिस पियर्सन, आई वॉज यॉर्निंग एट योर जोक्स। यहाँ मिसिस पियर्सन कह रही हैं आई वॉज यॉर्निंग एट योर जोक्स बिफोर यू वर बोर्न। डॉरिस, ये कहने का एक तरीका होता है, अंदाज होता है, यानी जब तुम पैदा भी नहीं हुई थी, जब मैंने ये जोक्स सुनकर पुराने कर दिए, यानी मुझे बोरियत होती थी इस तरह के जोक्स से तब। डॉरिस क्या कह रही है, ऑलमोस्ट टीयरफुल अगेन, फिर से रोने लगती है लगभग। व्हाट इज मेकिंग यू टॉक लाइक दिस। मतलब क्या, क्या चीज़ है आखिर, क्या वजह है जो आप इस तरह से बातें कर रही हो। वॉट हैव वी डन, आखिर हमने किया क्या है भाई, हमने क्या कर दिया जो आप हमसे इस तरह से बातें कर रही हो। मिसिस पियर्सन प्रॉम्प्टली, तेजी से एकदम, प्रॉम्प्टली, प्रॉम्प्टली एकदम तेजी से क्या कहती हैं, नथिंग, कुछ नहीं, बट कम इन, क्या है, तुम आते हो, आस्क फॉर समथिंग, कुछ चीज़ें जो तुम्हें ज़रूरत होती है मांगते हो, गो आउट अगेन, फिर से बाहर चले जाते हो, देन कम बैक, फिर से वापस आते हो, वैन देयर इज़ नोवेयर एल्स टू गो, कब आते हो, जब तुम्हें कहीं और जाना नहीं होता। सारिल एग्रेसिवली, उग्रता पूर्वक, थोड़ा तेजी से उससे में, लुक, देखो, देखिए, इफ़ यू वॉन्ट गेट टी रेडी देन आई विल फाइंड समथिंग टू ईट माई सेल्फ। उसे भूख लग रही है, अगर आप चाय तैयार नहीं करेंगी तो मैं खुद ही अपने आप खाने के लिए कुछ ढूंढ लूँगा। अब मिसिस पियर्सन, वाई नॉट, क्यों नहीं भाई, हेल्प योर सेल्फ, यानी अपनी मदद आप करो, यानी खुद ढूंढ लो, अपने आप से कर लो भाई, है ना। तो वो उस चीज़ को कह रही है कि खुद ही ढूंढ लीजिए, अपने आप से कर लीजिए। शी टेक्स अ सिप ऑफ स्टाउट, और इतना कहने के बाद वो स्टाउट का, शराब को एक घूंट भरती हैं। सारिल
टर्निंग ऑन हिज वे टू द किचन, यानी किचन की तरफ घूमते हुए मुड़ते हुए। माइंड यू आई थिंक इट इज़ अ बिट थिक, देखिए ध्यान दीजिए, मुझे लगता है कि बहुत मतलब भारी पड़ने वाला है। आई हैव बीन वर्किंग ऑल डे, मैं सारा दिन काम करता रहा हूँ। डॉरिस सेम ईयर, डॉरिस कह रही है हाँ भाई मैं भी सारा दिन काम करती रही हूँ। मिसिस पियर्सन कामली शांतिपूर्वक क्या कह रही हैं, 8 आवर डे, 8 घंटे एक दिन में। साइरिल यस हाँ 8 आवर डे, एक दिन में 8 घंटे। एंड डोंट फॉरगेट इट, और इसे मत भूलें। आई हैव डन माई 8 आवर्स। अब मिसिस पियर्सन कह रही है ठीक है जी, मिसिस साइरल कह रहा है 8 घंटे काम कर लिया, डॉरिस कह रही है 8 घंटे काम कर लिया, मिसिस पियर्सन कह रही है मैंने भी अपने 8 घंटे काम कर लिया है। आई हैव डन माई 8 आवर्स, यानी आज के 8 घंटे मेरे पूरे हो गए। साइरिल दैट इज डिफरेंट, अरे वो अलग बात है। साइरिल क्या कह रहा है, वो अलग बात है। डॉरिस ऑफ कोर्स इट इज़, हाँ भाई बिल्कुल अलग है। मिसिस पियर्सन क्या कर रही हैं, कामली शांतिपूर्वक, इट वॉज ऐसा था, नाउ इट इज़ नॉट अब ऐसा नहीं है, 40 आवर वीक फॉर ऑल नाउ, अब हम सब लोग सिर्फ 40 घंटे हर एक वीक में, सप्ताह में काम करेंगे। तुम भी 40 घंटे करते हो, मैं भी 40 घंटे ही करूँगी। जस्ट वॉच इट एंड द वीकेंड व्हेन आई हैव माई 2 days ऑफ। ध्यान दो इस बात पे, किस चीज़ पे ध्यान दो, कि इस वीकेंड पे जब सप्ताह ख़त्म होता है होगा, मैं भी 2 दिन की छुट्टी पे जा रही हूँ। तो ये बात वो कह देती हैं बिल्कुल क्लियरली फाइनली कि मेरे भी 8 8 घंटे का काम पूरा हो गया और मैं भी सप्ताह में 5 ही दिन काम करूँगी, जैसे तुम लोग 5 दिन काम करते हो। तो डियर व्यूवर्स, यहाँ तक आज इसको वीडियो को हम रोक देते हैं, नहीं तो ये बहुत लंबी हो जाने वाली है, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने कमेंट से ज़रूर मुझे अवेयर करें आपको वीडियो कैसा लगा। फॉर मोर वीडियोज़ कीप वॉचिंग अपाच ट्यूटोरियल्स। थैंक यू।